हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज प्रश्नावली 4 या बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए बुक से ही करा रहा हूं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्न पढ़ना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं केवल आज ऑप्शन आपको टिक करवाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से आप देखिए और क्वेश्चन को टिक करके समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। अब इसमें से आपको देखना है कि इन चारों में से किसके समीकरण का मूल 2 है। देखिए जिसके गुणनखंड में 2 आएगा वही होगा। आपका ए है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, बी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0, सी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, डी है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। क्या सही होगा? सी। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, इसी का एक मूल 2 आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 में है। ए, दो अलग वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, दो से अधिक वास्तविक मूल। क्या करना है? इसका विविधता निकाल के आपको पता करना है। मैं आपको ऑप्शन बताए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर, यही आपका होमवर्क है कि सॉल्व करके आप इन सवालों को मेरे व्हाट्सएप सेंड करिए, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने पिछले प्रश्नावलियों को पढ़ा है और अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि अगर जिसने भी 4 अभ्यास का पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे वो इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ये 100% गारंटी है। तो दूसरे का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी, कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। इसमें से आपको बताना है किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, बी है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, फिर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 बटे रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, डी है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। तो प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं। ए है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4 बराबर 0, बी है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बराबर 0, सी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट 2 बराबर 0, डी है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होगा उसका भी सही होगा बी। कौन सा सही होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 2 कोष्टक में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मतलब इसको चार क्या करना है, सबको तुम्हें सॉल्व करना है दोस्तों, और उसके बाद जो द्विघात कट जाएगा वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बाकी और 3 द्विघात समीकरण है। तो पांचवा का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा दोस्तों? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यदि 1/2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तब के का मान होगा। अब क्या करेंगे, एक्स के जगह 1/2 रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, के का मान निकालेंगे। तो जो के का मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? वो 2 आएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबको अच्छे से समझ लेना है। केवल 0 बी जी 4 केवल 8, यहाँ पे 0 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा। 0 और 8 ये दोनों होंगे। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ए है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, बी है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, सी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, डी है 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 8वां का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए। कौन सा सही होगा दोस्तों? ए सही होगा। 9 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ए है 4 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, एक वास्तविक मूल। अब यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर लगा है तो इसका जब वर्ग करेंगे तो x घाते 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे? 9वां के। इसके कोई मूल नहीं होगा। इसका विभेदन निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 9 का नंबर सी सही होगा। प्यारे दोस्तों क्या सही होगा? सी सही होगा। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 10वां का आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर इतना है और ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो 10वां का जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका द्विघात समीकरण है और ये तीनों जो बाकी दिए हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कराते हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लघुत्तरी प्रश्न है।
11 क्वेश्चन नंबर है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर, ये अंतर है प्यारे दोस्तों 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर में हमें क्या करना है, मूलों का योग। तो मान लेते हैं, माना कि मूल अल्फा और बीटा है। तो आप दोस्तों देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 5/4 और अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1/4। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो प्यारे दोस्तों इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट अल्फा और बीटा का मान बताए दे रहे हैं और इसको सॉल्व करके आप सेंड करिए व्हाट्सएप पर कि आपने अल्फा और बीटा का मान सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो अल्फा बराबर जो आएगा वो आएगा 3/4 और बीटा बराबर जो आएगा 1/2 आएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है सूत्र क्या होता है समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और जब मूल दिए होते हैं तो क्या होता है, ये तो मानक समीकरण हो गया 2 घात का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका मूल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रख देंगे x² माइनस ये है आपका 3/4 प्लस 1/2 x प्लस 3/4 गुणे 1/2 बराबर 0। प्यारे दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा आपका 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मूलों के ये दोनों मूल से आपके क्या बनेंगे, समीकरण बन जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉल्व करना रहेगा और यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। अब इतना सॉल्व करा दिया हूँ, अगर इतना नहीं कर पाओ तो बेकार है भी पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। तो माना अल्फा बराबर दिया है -3 और बीटा बराबर -1। तो समीकरण सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ रख देंगे x² माइनस -3 -1 x प्लस -3 गुणे -1 बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस 3 1 4 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 x और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3 1 के 3 बराबर 0। तो ये आपका क्या आ गया, समीकरण आ गया, ये आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आज केवल मैं यही 13 तक कराऊंगा। आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में बढ़िया से सजा कर लिख लीजिएगा। जो परेशानी हो आप कमेंट में हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। हमें क्या करना है, इसका विविधकर ज्ञात करना है। समीकरण दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे जब हम तुलना कराएंगे तो a बराबर 3, b बराबर -7 और c बराबर 5। तो d बराबर जब निकालेंगे b² माइनस 4ac से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d इक्वल टू ये है -7 का वर्ग -4 गुणे a का मान है 3 गुणे 5। तो d बराबर जब 7 7 49 आ जाएगा, -5 3 15 15 चौको 60। तो आपका जो d इक्वल टू आएगा वो 60 बड़ा है तो 10 में से 9 गए 1, 5 में से 4 गए 1, -11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये -11 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे d इज लेस देन 0, मतलब जो d का मान है वो क्या है, d से 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो इसका समीकरण होगा ये काल्पनिक होगा, अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, आज तक के आज इस वीडियो में यहीं तक केवल। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास तथा कमेंट में ज़रूर भेजिए कि क्या दिक्कत आ रही है और आप बने रहिए जिससे आप गणित में कक्षा 10 में 100 में 100 प्राप्त करें। धन्यवाद।